आज कर्क राशि के जातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना हो रही है जो आपके जीवन में नए बदलाव और अवसरों का संकेत देती है। शनि महाराज जो 28 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पिछले 10 वर्षों में पहली बार इस स्थान पर आ रहे हैं। यह नक्षत्र शनि महाराज का अपना नक्षत्र है और यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब शनि अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा, जहां व्यापार, उद्योग और वाणिज्य की दुनिया में बड़े बदलाव और शिफ्ट होंगे। हम देखेंगे कि कई बड़े बिजनेस और उद्योग ढहते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ नए और बेहतर अवसरों की राह भी खुलेगी। व्यक्तिगत रूप से अगर हम आपकी जन्म कुंडली पर ध्यान दें तो यह गोचर आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। खासकर यह समय आपके लिए वित्तीय और करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको नई दिशा में आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। अगर आपके चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है तो इस वीडियो में दी जा रही जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस समय शनि महाराज आपके लिए कुछ अद्भुत अवसर लेकर आ रहे हैं, खासकर व्यापार, करियर और कामकाजी जीवन के लिहाज से। यह समय आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। हालांकि साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि शनि महाराज का इस समय इतनी ताकतवर स्थिति में होना आपके जीवन में गहरे असर डाल सकता है। शनि के प्रभाव से आपकी राशि का 7वां और 8वां घर प्रभावित हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। मैं विस्तार से इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले मेरी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। शनि महाराज का प्रभाव आपके भाग्य स्थान यानी नवम स्थान पर पड़ेगा, जो सीधे तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलाव और संभावनाओं को लेकर आएगा और आपको इस प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खासकर यदि आप अपने समाज, राष्ट्र या किसी भी संस्था के प्रति कुछ बड़ा योगदान देने का विचार कर रहे हैं। शनि महाराज के इस गोचर के दौरान आपको इन 2.5 वर्षों में अपने प्रयासों से किसी बड़ी पहल को सफल बनाने का अवसर मिलेगा। नवम भाव, जिसे राष्ट्र धर्म से जोड़ा जाता है, इस समय आपके कार्यों का प्रमुख केंद्र होगा। यह भाव न केवल देश की सेवा को दर्शाता है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस समय आपके प्रयासों का नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और उच्च पद प्राप्त करा सके। इसके अलावा इस दौरान आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं और शायद आपको उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़े। वहीं यदि हम इस समय को छात्रों के लिए देखें तो यह उनके लिए भी उत्तम अवसर है। इस समय कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने और भविष्य में उच्च सफलता पाने का सुनहरा मौका हो सकता है। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए उच्च शिक्षा, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जिसमें लंबे समय तक समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता हो, एक बेहतरीन अवसर सामने आ रहा है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, किसी नई भाषा को सीखने का सोच रहे हो या फिर किसी शोधपूर्ण काम में लगना चाहें, शनि महाराज इस दौरान आपको पूरी तरह से सक्षम और प्रेरित करेंगे। इस समय आपको अपनी मेहनत में धैर्य और निरंतरता बनाए रखने का खास महत्व मिलेगा। साथ ही मीन राशि का प्रभाव इस समय आपके जीवन में एक नए दृष्टिकोण को लेकर आएगा, क्योंकि मीन राशि का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ा हुआ है, जो जल और समर्पण का प्रतीक है। यदि आप जल से संबंधित किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे समुद्री उत्पादों का व्यापार, जलवायु से जुड़े व्यवसाय या फिर एक्वेरियम और जलीय जीवन से जुड़ी कोई गतिविधि, तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। पानी के आसपास रहकर इस क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए
इस समय विदेश यात्रा करने के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर जब हम शनि महाराज के गोचर को देखें, जो 28 अप्रैल से शुरू होकर 7 जून तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शनि महाराज का प्रभाव खास तौर पर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि वे सिंह राशि के माध्यम से अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। सिंह का संबंध धन, संपत्ति और स्थिर संसाधनों से है, जैसे घर, तिजोरी, बैंक खाता या कोई भी अन्य मूल्यवान संपत्ति। शनि महाराज इस क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे आपके फिक्स्ड एसेट्स का निर्माण और विस्तार होना तय है। यदि आप किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं जो लंबे समय से वापस नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह समय उनके वापस आने का हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और वृद्धि का है, और साथ ही विदेश यात्रा के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपने कोई संपत्ति बेची है, जैसे जमीन, मकान या कोई उद्योग, और उसका भुगतान अब तक नहीं मिला, तो शनि महाराज का इस समय गोचर आपके लिए धन की प्राप्ति का दरवाजा खोल सकता है। इस समय आपके लिए जो उधारी में फंसा हुआ पैसा था, वह भी वापस मिलने के अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा शनि महाराज इस दौरान आपके परिवार और कुटुंब को जोड़ने की भी स्थिति बना रहे हैं। घर परिवार के साथ मिलकर जिम्मेदारियों को निभाना और सभी को एक साथ लेकर चलना इस समय आपके लिए खास होगा। जब तक शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, विशेष रूप से 2026 तक, इस दौरान आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हुए परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कुछ समय के लिए शनि वक्री भी होंगे, लेकिन इन बदलावों के बावजूद परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। इसके बाद शनि आपके सप्तम स्थान पर भी प्रभाव डालेंगे, जो आपके पार्टनर और जीवन साथी से संबंधित है। इसलिए इस समय आपको अपने संबंधों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय कर्क राशि के जातकों को अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। खासकर यदि आप शादीशुदा हैं, तो अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि यदि हम व्यवसाय की बात करें, तो पार्टनरशिप से जुड़े लोगों के लिए यह समय मुनाफे और सफलता का है। आपके साझेदारी में निवेश और शेयर की स्थिति में लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी उस प्रयास का परिणाम हो सकती है जिसे आप लंबे समय से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए विवाह के अच्छे अवसर पैदा कर सकता है। इसी समय के दौरान आपको कहीं न कहीं से गुप्त धन कमाने के भी अवसर मिल सकते हैं, जो आपके लिए एक सुखद आश्चर्य हो सकता है। 7 जून तक कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ खास बदलाव लेकर आ रहा है, खासकर गुप्त धन और अप्रत्याशित लाभ के मामलों में। लॉटरी, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। यह विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी तरक्की और नई जिम्मेदारियों का समय है। इस दौरान बॉस द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण टास्क मिल सकता है, जो आपकी कार्य क्षमता और क्षमता को निखारेगा। वहीं यदि आप मानसिक रूप से कुछ समय से उलझन या तनाव का सामना कर रहे थे, जैसे कि अवसाद, चिंता या ओवरथिंकिंग, तो अब आपको उससे राहत मिलने की पूरी संभावना है। यह समय आपके लिए मानसिक शांति और आत्मविश्वास को फिर से वापस लाने का है। अब जब आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल नजर आ रहा है। इस दौरान एक तो आपको वह धन मिलने की संभावना है जो पहले कहीं अटका हुआ था, और दूसरा गुप्त धन कमाने के भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। यदि आप किसी विशेष शोध, तंत्र मंत्र, अध्यात्म या कुंडली जागरण जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, तो इस समय आपके लिए सफलता की राह खुल सकती है। हालांकि इस समय के दौरान आपको अपने परिवार से कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर आपके चाचा, पिता के छोटे भाई या बड़े भाई बहन से जुड़ी कुछ समस्याएं उभर सकती हैं। हो सकता है कि आपको उनके लिए कोई जिम्मेदारी निभानी पड़े या वे आपके जीवन में कलह का कारण बने। ऐसी स्थिति में आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी,
ताकि आप इन पारिवारिक मुद्दों से बच सकें। जब मैं कर्म क्षेत्र और भौतिक संपत्ति की बात कर रहा हूं, तो इस समय शनि महाराज आपके लिए इस क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। हालांकि मानवीय संबंधों में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर छोटे भाई बहन या पड़ोसियों से विवाद हो सकते हैं, जो तनाव का कारण बन सकते हैं। लेकिन इस दौरान यात्राओं के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं और आपको बहुत अच्छे मुनाफे और लाभ की संभावना दिख रही है। आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण क्षेत्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और शनि महाराज की दृष्टि सीधे आपके तीसरे और 11वें भाव में है, जो आपके लिए सकारात्मक संकेत हैं। साथ ही शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर भी है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की उम्मीद और आपके इरादों को साकार करने का समय आ गया है। इस समय आपकी इच्छाएं और लक्ष्य पूरी होने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ने वाला है और शनि महाराज का यह प्रभाव इसे साकार करने में मदद करेगा। यह वह समय है जब पूरे 10 साल बाद कर्क राशि के जातकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। यदि आप ध्यान दें तो इस अवधि में आपके मुनाफे और लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। खासतौर पर व्यापार, उद्योग और फैक्ट्री संचालकों के लिए शनि महाराज का यह गोचर बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। खासकर जो लोग लोहा, संयंत्र या निर्माण कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी होगा। शनि महाराज के इस गोचर के साथ आपको 10 वर्षों बाद बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। शनि मीन राशि में है, जो विष्णु महाराज के मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई है, इसलिए इस समय आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। साथ ही साधु संतों के आश्रमों की यात्रा, जल क्षेत्र से जुड़ी यात्रा या भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। इन उपायों से शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। और अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।